नमस्ते और ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। वह पवित्र धारा जहां ज्ञान आपकी आत्मा को प्रकाशित करता है। हम अष्टावक्र महागीता की इस गहन यात्रा में तीसरे अध्याय पर पहुंचे हैं। प्रथम अध्याय में राजा जनक ने आत्मबोध की प्रारंभिक झलक प्राप्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि वे देह नहीं अपितु ब्रह्म हैं। द्वितीय अध्याय में साक्षी भाव के माध्यम से मन की शांति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब तीसरे अध्याय में जनक इस ज्ञान को स्थायी रूप से आत्मसात करने के लिए अष्टावक्र से मार्गदर्शन चाहते हैं। यह अध्याय, जिसमें 11 श्लोक सम्मिलित हैं, हमें वैराग्य और अद्वैत की उच्च अवस्था की ओर ले जाता है, जहां अहंकार विलीन हो जाता है और पूर्ण मुक्ति का अनुभव होता है। आइए इस दार्शनिक गहराई में गोता लगाएं। श्लोक 1। आत्मा की अक्षुण्ण शुद्धता। अध्याय प्रारंभ होता है अष्टावक्र के इस उद्घोष के साथ, अहम आत्मा निर्विकारः शुद्धोऽहम् अहम् अक्षयः, न मे बंधो न मे मोक्षः, सत्यम ब्रह्ममयम जगत। अर्थात मैं आत्मा हूं, अपरिवर्तनीय, शुद्ध और अविनाशी। मेरे लिए न बंधन है न मुक्ति की आवश्यकता, क्योंकि समस्त जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। यह श्लोक घोषित करता है कि हमारी सच्ची पहचान नश्वर नहीं अपितु शाश्वत और मुक्त है। बाह्य परिस्थितियां हमें स्पर्श नहीं कर सकती। एक क्षण के लिए रुकें, अपनी श्वास को निरीक्षण करें, बिना उसमें लिप्त हुए। क्या आप इस शुद्ध चेतना का सान्निध्य अनुभव कर पा रहे हैं? श्लोक 2। अहंकार का परित्याग। दूसरे श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, अहंकारो हि बंधस्य कारणम परमं स्मृतम, तस्मात् तम त्यज्य सर्वेषु कालेषु विमुच्यते। अर्थ, अहंकार बंधन का मूल कारण है। इसे सर्वदा त्याग देने से मुक्ति प्राप्त होती है। अहंकार वह भ्रांति है जो मैं और मेरा की भावना को जन्म देती है, हमें सत्य से विलग करती है। इसका परित्याग आत्मचेतना की ओर पहला कदम है। अगली बार जब आप गर्व या क्रोध से ग्रस्त हों, तो आत्मविमर्श करें, कौन यह अनुभव कर रहा है? यह अभ्यास आपको साक्षी की ओर अग्रसर करेगा। श्लोक 3। स्वतंत्रता का अनुभव। श्लोक 3 इस प्रकार है, नाहं देहो न मे देहो नाहं कर्ता न मे कृतम, साक्षी सर्वभूतानां तेन मुंचति बंधनम। अर्थ, मैं न देह हूं, न कर्ता, न फल का भागी। मैं समस्त प्राणियों का साक्षी हूं और यही बंधन को तोड़ता है। यह सिखाता है कि हमारी वास्तविकता कर्मों से परे है। हम केवल अवलोकन करता हैं। अपने दैनिक कार्यों को यह स्वतः हो रहा है कि दृष्टिकोण से देखें। यह बंधन के भ्रम को कम करेगा। श्लोक 4। संसार का एकत्व। चौथे श्लोक में कहा गया, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नान्यत् किंचन विद्यते, विमृश्य तत् सदा मुक्तः साक्षी चेतसा स्थिरः। अर्थ, समस्त सृष्टि ब्रह्म है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसे बार बार चिंतन कर साक्षी भाव में स्थिर रहें और मुक्त हो जाएं। यह अद्वैत का मूल सिद्धांत है। संसार एक चेतना का विस्तार है।
अपने चारों ओर की वस्तुओं को ब्रह्म का रूप मानकर देखें। यह मन को एकत्व की ओर ले जाएगा। श्लोक 5। मन का संन्यास। 5वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, मनः संन्यस्य सर्वत्र साक्षी भावेन यह स्थिरः समुक्तः सर्वदा भूयात् नान्यथा क्वचिद् भवेत्। अर्थ, मन को सर्वत्र साक्षी भाव से त्याग दें और स्थिर रहें। यह ही मुक्ति है, अन्य कोई मार्ग नहीं। मन विचारों और इच्छाओं का स्रोत है, इसे देखकर छोड़ दें। अपनी विचार प्रवाह को नदी की भांति बहने दें, बिना उसे नियंत्रित करने की चेष्टा करें। श्लोक 6। स्वरूप की पहचान। 6ठम श्लोक। अहम आत्मा सदा मुक्तः शुद्धः सर्वगतो अक्षयः एतत् विज्ञाय सर्वत्र मुक्तो भवति नान्यथा। अर्थ, मैं आत्मा हूं, सदा मुक्त, शुद्ध, सर्वव्यापी, अविनाशी। इसे जानकर सर्वत्र मुक्ति प्राप्त होती है। यह ज्ञान कर्म से परे है, यह एक बोध है। स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूं, और इस चिंतन में शून्यता का अनुभव करें। श्लोक 7। भेदभाव का लोप। 7वां श्लोक। नाहमस्ति न मे अस्ति किंचित सर्वं च मयि स्थितम् एतत् बुद्ध्वा सदा मुक्तः साक्षी भावेन तिष्ठति। अर्थ, न मैं हूं, न मेरा कुछ है, सब मेरे भीतर है। इसे समझकर साक्षी भाव में रहें और मुक्त हो जाएं। यह भेदभाव के मिटने का संदेश है। दूसरों के साथ संवाद करते समय सोचें, हम एक ही चेतना के अंश हैं। श्लोक 8। चेतना का आनंद। 8वां श्लोक। चिदानंद रूपः साक्षी सर्वत्रास्ति न संशयः तत् विज्ञाय मुक्तो भवति यह साक्षी भावेन च। अर्थ, साक्षी चेतना और आनंद का स्वरूप है, सर्वत्र विद्यमान है। इसे जानकर साक्षी भाव में रहें और मुक्त हो जाएं। यह आत्मा का प्राकृतिक स्वरूप है। अपने भीतर कारण रहित आनंद की खोज करें। श्लोक 9। कर्म की निरर्थकता। 9वां श्लोक। कर्मणा नास्ति बंधोस्य न च मुक्तिः कदाचन साक्षी भावेन तिष्ठन्तं किम तस्य करणेन वा। अर्थ, साक्षी के लिए कर्म से न बंधन है, न मुक्ति की आवश्यकता। उसे कुछ करने की क्या जरूरत। साक्षी पहले से मुक्त है। अपने कार्यों को फल की अपेक्षा से मुक्त होकर संपन्न करें। श्लोक 10। पूर्णता का अहसास। 10वां श्लोक। पूर्णोऽहम् पूर्णमेवेदं सर्वं च मयि तिष्ठति एतत् बुद्ध्वा सदा मुक्तः साक्षी भावेन यह सुखी। अर्थ, मैं पूर्ण हूं, यह सब पूर्ण है और सब मेरे भीतर है। इसे समझकर साक्षी भाव में रहें और सुखी हो जाएं। यह पूर्णता का अनुभव है। प्रातःकाल स्वयं को पूर्ण मानें और इस भाव को बनाए रखें। श्लोक 11। परम मुक्ति। 11वां श्लोक। नाहम देहो न मे देहो नाहम कर्ता न मे कृतम साक्षी सर्वभूतानां तेन मुक्तो हमेव च। अर्थ, मैं न देह हूं, न कर्ता, न फल का भागी। मैं सबका साक्षी हूं और इसीलिए मुक्त हूं। यह आत्मज्ञान का शिखर है। निद्रा से पूर्व इस सत्य को दोहराएं, मैं साक्षी हूं, मैं मुक्त हूं। निष्कर्ष, आत्म जागरण का मार्ग इस तीसरे अध्याय ने हमें सिखाया कि मुक्ति एक बाह्य उपलब्धि नहीं, अपितु भीतरी जागृति है।
जनक अब साक्षी भाव को जीवन में आत्मसात करने की दिशा में अग्रसर हैं। चतुर्थ अध्याय में हम उनके इस अनुभव को और गहराई से देखेंगे, जहां अष्टावक्र उन्हें वैराग्य के शिखर तक ले जाएंगे। यदि यह ज्ञान आपके लिए प्रेरणादायक रहा तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ज्ञान गंगा के साथ इस यात्रा को जारी रखने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।